अगर आप यूपीएससी 2026 का एग्जाम देने जा रहे हो और ये आपका पहला अटेम्प्ट है तो ये वीडियो आपके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई आपको गारंटी या टॉप रैंक या 3 महीने की स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, ना ही कोई झूठ बोलूंगा। आज मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा जो पहले अटेम्प्ट में जो स्टूडेंट कौन सी गलतियां करते हैं और अगर उन गलतियों से आप बच गए तो आपका सिलेक्शन के चांस कैसे बढ़ सकते हैं, तो वो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और एक चीज़, अगर आप फर्स्ट ईयर में है, अगर आप 12th में हो, 12th के बाद एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो वो गलतियां नहीं करना, वरना आप ड्रॉप ईयर काउंट करते जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि यूपी बेसिक जो पेपर होता है वो आसान नहीं होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। प्रॉब्लम सिलेबस नहीं है, प्रॉब्लम प्रिपरेशन का तरीका है। ठीक है, अगर मतलब हर साल लाखों स्टूडेंट जो सेम बुक्स पढ़ते हैं ना, ये तो आपको पता है, सेम बैच में चलते हैं, सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम वीडियो देखते हैं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ कुछ का ही क्यों आता है? इसका मतलब ये है कि भीड़ में पढ़ाई चल रही है, स्ट्रैटेजी नहीं चल रही है। हालाँकि मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं आपको स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी देता रहूँ, लेकिन हाँ, एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? पहले स्ट्रैटेजी के पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले लोग जो गलतियाँ करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ी जो गलतियाँ लोग करते हैं, वो ये कि जो पहले अटेम्प्ट वाले जो बच्चे होते हैं, वो खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर लेते हैं कि यार बहुत ज़्यादा प्रेशर कर लेते हैं कि ये भी करना है। सोचते हैं कि हर चैप्टर परफेक्ट है, हर चैप्टर की एनसीईआरटी हमको पढ़नी है, हर चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, चैप्टर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाने हैं और हर क्वेश्चन आना चाहिए। तो सच ये है कि एग्ज़ाम परफेक्शन नहीं, एक्यूरेसी माँगता है। आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों होगा तो यू विल बी बेस्ट। लेकिन जो स्टूडेंट लिमिटेड टॉपिक्स और अच्छे से करता है ना, वो ज़्यादा स्कोर करता है, बहुत ज़्यादा स्कोर करता है। लेकिन अगर वो हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ता है, तो वो बहुत अच्छा स्कोर करता है। हमारे हिसाब से वो अच्छा स्कोर इसलिए करता है क्योंकि उसने सिर्फ़ वो चीज़ों पर ध्यान दिया जो राइट थी, जो बिल्कुल ऑथेंटिक थी। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो दिन भर पढ़ते रहते हैं। पढ़ते तो रहते हैं, लेक्चर भी लेते रहते हैं, ये भी लेते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसको नहीं पढ़ते, ठीक है? मतलब उसको रिवीज़न नहीं करते। तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नॉलेज का नहीं होता, प्रॉब्लम रिकॉल का होता है दोस्त। जो चीज़ रिवाइज़ नहीं होती वो एग्ज़ाम हॉल में याद नहीं होती, क्योंकि आपको पता है इट्स ऑल अबाउट योर मेमोरी, इट्स ऑल अबाउट योर रिटेंशन कि कितना आपके अंदर स्टोरेज है, कितना आपके अंदर स्टोर हुआ है कंटेंट। अगर आपके 24 घंटे में से अगर आपके 12 से 13 घंटे आपके दिमाग में कंटेंट नहीं चलता, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएँगे। व्हाई? बिकॉज़ इट्स द रीज़न दैट कि आपने किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहा ही नहीं। तो जब चाहत नहीं रहती है किसी भी चीज़ की, तो वो आपको कैसे मिल सकती है? भाई ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, आपको इससे प्यार करना पड़ेगा। येस, आई विल डिटरमाइन कि मैं करूँगा। और जिस प्रोफ़ेशन से आपको, जिस भी चीज़ से आपको काम प्यार हो, जिस भी काम से आपको प्यार होने लगता है ना, वो फिर चीज़ आपकी होने लगती है। बिकॉज़ मेरे हिसाब से अगर आपको प्रोफ़ेशनल बनना है, तो आपको पहले अपने अंदर एक लगन लानी पड़ती है कि येस, मैं इसके लिए बना हूँ, मैं ये करूँगा। सो गलती नंबर 3 मैं बताता हूँ। गलती नंबर 3 ये है कि यूपी बेसिक नर्सिंग जो पेपर होता है ना, बायोलॉजी के बिना क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बायोलॉजी आपकी कनेक्ट करती है नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी, ठीक है? तो इसके इसके बिना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम वाले जो बच्चे होते हैं ना, बायोलॉजी को ईज़ी समझकर लास्ट में छोड़ देते हैं कि यार लास्ट में पढ़ लेंगे। ये नहीं कहूँगा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को लास्ट में छोड़ें, उसको प्रॉपर पढ़ना होता है दोस्त। अगर आप प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे सेलेक्ट होंगे? बिकॉज़ हर चीज़ को मैनेजमेंट के हिसाब से करना होता है। अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को पुश नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई आप में गलती है कि फिर आप एग्ज़ाम के लिए बने ही नहीं हो, फिर आप प्रिपरेशन के लिए बने ही नहीं हो। मतलब सीधा फंडा ये होता है कि किसी भी चीज़ को करना और ना करना में बस एक ही अंतर होता है, वो आपकी फ़ोकस। अगर आपका फ़ोकस बहुत अच्छा है, तो आप किसी भी चीज़ को कर जाएँगे। लेकिन अगर फ़ोकस आपका ड्रॉप रहता है, तो आप नहीं कर पाएँगे। व्हाई? बिकॉज़ आपको पता है कि यार मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप फिर भी वो मजबूरी में करते रहते हैं। और एक चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो लगाते नहीं कभी भी, और ना ही मॉक टेस्ट देते हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आपका सिलेबस हुआ हो या ना हुआ, प्लीज़ एफएलटी लगाएँ, क्योंकि ये कोई मतलब मैं नीट की अगर बात करूँ, तो उसमें बहुत ज़्यादा टफ लेवल होता है, लेकिन यार इसमें इतना टफ नहीं होता। तो प्लीज़ एफएलटी लगाएँ, क्योंकि एफएलटी लगाने से ही आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी कितनी है और मैं कितने नंबर स्कोर कर सकता हूँ। दैट इज़ द इट्स ऑल अबाउट योर एफएलटी, हाउ टू मैनी टाइम्स ऑफ यू अटेम्प्ट, है ना? सो मतलब मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ एफएलटी लगाएँ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएँ, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी एग्ज़ामिनेशन। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे सबसे अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, सबसे कैसे एक भीड़ से सबसे अलग तरीका से कैसे एक रणनीति बनाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि एनसीईआरटी इज़ द मदर। और एनसीईआरटी तो मदर तो मान लेते हैं, लेकिन उसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि वो उसको कैसे रीड करा जाए। वो मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा हूँ, वो आप प्लीज़ देख लें। और दूसरी चीज़ ये कि आपको एनसीईआरटी को रिपीट बहुत बार करना है। रिपिटिशन इज़ द मदर ऑफ ऑल थिंग्स, है ना? बिकॉज़ एनसीईआरटी आपको छोड़नी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को स्टोरी बुक की तरह भी नहीं पढ़ना है।
है ना? बहुत लोग क्या करते हैं, वो स्टोरी बुक की तरह पढ़ते रहते हैं। वो क्या सही तरीका है? वो सही तरीका नहीं है। और हर लाइन ये सोच कर पढ़ो कि इसी से क्वेश्चन्स आएगा। इसी से क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो अपने तरीके से डिफाइन करो। आपको मैंने एक वीडियो में बताया है कि मैंने एनसीईआरटी कैसे रीड करता था, मैं कैसे एनसीईआरटी हाइलाइट करता था। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। डायग्राम्स और टेबल्स, एग्ज़ाम्पल्स ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन्स आते हैं। और चीज़ों को सेग्रीगेट करो। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि चीज़ों को सेग्रीगेट करके ही आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्मल याद रख सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्मल याद करने का एक ही तरीका है कि आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। सेग्रीगेट किसी भी चीज़ को करें तब जाके याद होगा। पहले तो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। व्हाई? बिकॉज़ पीवाईक्यू का काम ये नहीं है कि सिर्फ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का काम ये बनता है कि पेपर को जो सेट करता है, उसका दिमाग किस डायरेक्शन में काम करता है, वो चेक करना होता है। जो टॉपिक बार-बार आया है, वो दोबारा आएगा। जो एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रूल है, ये सबसे बड़ा रूल है, आपको पता है ना? एग्ज़ाम को लीक करने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं, दिमाग की ज़रूरत होती है ना? पैसे तो मतलब फ्यू पेपर्स लीक होते हैं, लेकिन अपना पेपर लीक करना, इट्स ऑल अबाउट योर कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट योर हाउ टू यू विल बी डिसिप्लिन, एंड इट्स ऑल अबाउट यू कि आपने आपका माइंडसेट कैसा है। चीज़ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया, एफएलटी भी आपको लगाना है, लेकिन एक चीज़ में और कि बहुत बच्चे कहते हैं कि यार मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप कम पढ़ो लेकिन बार-बार पढ़ो। सिलेक्शन उनका होता है जो 10 घंटे एक बार नहीं पढ़ता, लेकिन एक किताब को 5 से 6 बार पढ़ता है, वो धीमे-धीमे पढ़ता है, तब जाके आप सिलेक्शन के पास पहुँचते हैं। फिर उसके बाद आपको रिवीजन पे बहुत काम करना है, बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट योर रिवीजन, क्योंकि सिलेक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवीजन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिसोर्सेज। बिकॉज़ अगर आप 4 से 5 घंटे ऑनेस्टली रिवीजन नहीं करेंगे हर एक सब्जेक्ट का, या पूरे पाँचों सब्जेक्ट का जितनी जल्दी आप रिवीजन कर पाते हैं, सो फिर उसका कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का, है ना? सो फिर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि यार डेली रूटीन वाइज़ पढ़ें, क्योंकि डेली रूटीन इज़ रियलिस्टिक प्लान बना के पढ़ें। अगर आप 4 से 5 घंटे ऑनेस्टली पढ़ रहे हो, तो काफ़ी, लेकिन हाँ, फ़ोकस होके पढ़ना, कॉन्संट्रेट होके पढ़ना। सुबह में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, इवनिंग में या दोपहर में, जो भी आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो आप पढ़ना स्टार्ट करें। और साथ-साथ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो फाइनल में बात करना चाहता हूँ, वो ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ है शांत रहना। पेपर में वो नहीं जीतेगा जो सबसे ज़्यादा पढ़ता है, पेपर में वो जीतेगा जो पैनिक नहीं करता। टारगेट ये रखो कि मैक्सिमम क्वेश्चन सही और सिली मिस्टेक मिनिमम हो, पेपर का फ़ियर 0। ये सारी चीज़ें करना है। सो भीड़ से अलग वही होता है जो दिखने में कम, लेकिन एग्ज़ाम में सही काम करता है। सो अगर आप चाहते हो कि मैं एक सच्ची रियलिस्टिक गाइडेंस दूँ, बिना झूठी मोटिवेशंस के, चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप फ्रेशर कैसे तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम और गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे पहुँच सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।